फ्रांसीसी अदालत ने पेरिस हमलों के मरकजी किरदार साले अब्दुल सलाम को उम्र कैद की सजा सुना दी। गैर मुल्की मीडिया एजेंसी के मुताबिक नवंबर 2015 में होने वाले पेरिस हमलों के केस में फ्रांसीसी अदालत ने हमलों के मरकजी मुजरिम साले अब्दुल इस्लाम को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 19 दीगर अफराद को भी मुजरिम करार दिया गया, जिनमें से 6 के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2015 को पेरिस में दहशतगर्द हमलों में 130 अफराद हलाक हुए थे। 13 नवंबर 2015 को पेरिस के बाजार, रेस्टोरेंट्स, नेशनल फुटबॉल स्टेडियम और म्यूजिक वेन्यू पर होने वाले हमलों में हलाक होने वालों के साथ सैकड़ों अफराद जख्मी भी हुए थे। खबरसार एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी तारीख का सबसे बड़ा ट्रायल गुज़िश्ता सितंबर में शुरू हुआ था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 3.41% रिकॉर्ड की गई। कौमी अदारा बराए सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,813 टेस्ट किए गए, जिनमें से 641 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की शरह 3.41% रही और 2 अफराद इंतकाल कर गए। कौमी अदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस में मुब्तला 119 अफराद की हालत तशवीशनाक है। ख्याल रहे कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची इस वक्त कोरोना की छठी लहर की लपेट में है, जहां सबसे ज़्यादा शरह रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा देखने में आ रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का ख्याल है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अब भी यूक्रेन के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। ताहम मॉस्को की फौजें लड़ाई से इस कदर कमज़ोर हो चुकी हैं कि अमरीकी हुक्काम का अंदाज़ा है कि वो सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता इलाकाई फ़वाइद हासिल करने के काबिल हैं। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की डायरेक्टर एवरिल हेन्स का कहना है कि इसका मतलब ये है कि जंग तवील अरसे तक चल सकती है। मार्च में मॉस्को ने कैफ और दीगर शहरों पर कब्जा करने में नाकामी के बाद यूक्रेन के डोनबास इलाके पर कब्जा करने की कोशिशों पर दोबारा तवज्जो मरकूज की। अमेरिका की आला इंटेलिजेंस अफसर हेन्स ने कहा कि रूसी सदर पुतिन के अब भी वही अहदाफ हैं जो उन्होंने तनाज़े के आगाज में रखे थे, यूक्रेन का ज़्यादातर हिस्सा लेना। लेकिन वो कहती हैं कि रूस का ये मकसद जल्द ही किसी भी वक्त हासिल करने का इम्कान नहीं है। उन्होंने अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट की एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया, हम इस इलाके में पुतिन के करीबी मुद्दत के फौजी मकासद और इनकी फ़ौज की सलाहियत के दरमियान एक राब्ता मुनक़ता महसूस करते हैं, जो कि इनके अज़ाइम और फ़ौज क्या हासिल करने के काबिल है के दरमियान एक तरह की मुमासलत है। अवामी नेशनल पार्टी ने वफाकी हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक एमल वली खान की ज़ेर सदारत ANP की मरकज़ी क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद के लिए किए गए वादों और अमल दरामद से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का कहना है कि ANP रहनुमाओं ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी की तजवीज़ दे दी है और इस हवाले से हतमी फैसलों के लिए एमल वली खान ने मरकज़ी क़यादत का इजलास ईद के बाद तलब किया है। ज़राए का कहना है कि ANP रहनुमाओं ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का इख्तियार पार्टी सरबराह को दिया है। ANP ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से किया गया कोई वादा पूरा ना हो सका और किसी भी हुकूमती फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावर भुट्टो के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। ज़राए के मुताबिक ज़ोहराना वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दिया जाएगा, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इसके अलावा ज़ोहराने में चेयरमैन नैब की तकर्री, हुकूमती इत्तेहादियों समेत मुल्की अमूर पर भी बातचीत की जाएगी। टेक्सास में दर्जनों लाशों के साथ लावारिस पाए जाने वाले ट्रक के मुश्तबा ड्राइवर पर तारकीन वतन की स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिसके नतीजे में अमवात वाक़े हुई। हमोरो जामोरानो को
सैन एंटोनियो में ट्रक के करीब एक झाड़ी में महाजिर के रूप में पाया गया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इस सानहे में तकरीबन 53 अफराद लुकमाए अजल बन गए। बहुत से लोग हीट स्ट्रोक और पानी की कमी के बायस झुलसती गर्मी में ट्रक के अंदर बंद होने के बाद इंतकाल कर गए। ये अमेरिकी तारीख में इंसानी स्मगलिंग का सबसे मुहलिक वाकया है। मैक्सिको के इमिग्रेशन के एक आला एहलकार के मुताबिक मुश्तबा ड्राइवर जामोरानो, जो टेक्सास से ताल्लुक़ रखता है, ने खुद को बच जाने वालों में से एक के तौर पर जाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। एक दूसरे मुश्तबा शख्स क्रिश्चियन मार्टिनिस को साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। वफाकी इस्तगासा का कहना है कि तफ्तीशकारों ने इसे जामोरानो के फ़ोन के ज़रिए तलाश करने और दरियाफ्त करने के बाद पाया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मुसलसल राब्ते में थे। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। दूसरी जानिब एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि दरख्वास्त मुस्तरद या मंजूर होने से मुतल्लिक फैसला वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। दरख्वास्तें मंजूर हुई या मुस्तरद अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा और तहरीरी फैसले के बाद ही सारी सूरत हाल वाज़ेह होगी। PTI के वकील अली ज़फ़र ने दावा किया कि अदालत ने वज़ीर आला हमजा शहबाज का हलफ कलअदम करार दे दिया है और हमारी दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं। हमने आइन, कानून और इंसाफ की बात की है। उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे और फैसले में कहा गया जो वज़ीर आला डिफेक्टो के वोट से मुंतखब हुआ वो ठीक नहीं। साबिक सूबाई वज़ीर राजा बशारत ने कहा कि 2 माह से हम पर जो अजाब मुसल्लत था वो अब नहीं रहा। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया कि अदालती फैसले की रोशनी में अब उस्मान बुज़दार निगरान वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से वकील मंसूर अवान, जबकि तहरीक इंसाफ के अली ज़फ़र और काफ लीग के वकील आमिर सईद ने अदालत में पेश होकर दलाइल दिए थे। सदर मुमलिकत की नुमाइंदगी अहमद अवैस, स्पीकर परवेज़ इलाही की बैरिस्टर अली ज़फ़र और इम्तियाज़ सदीकी ने की। मौजूदा सूरत हाल में पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास 176 अरकान की हिमायत है। मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब असम्बली ऐवान में 165 अरकान हैं। पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद में 3 आज़ाद अरकान और 1 राह हक पार्टी का रुकन भी शामिल है। इस तरह से हुकूमती इत्तेहाद को 176 अरकान की हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब 5 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के पास ऐवान में 183 अरकान थे। तहरीक इंसाफ के 25 अरकान पंजाब असम्बली मुनहरिफ हो गए, जिसके बाद उनके पास अरकान की तादाद 158 रह गई। मुस्लिम लीग काफ के पास पंजाब असम्बली के ऐवान में 10 अरकान हैं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास मजमूई तौर पर 168 अरकान हैं। 5 आज़ाद अरकान तहरीक इंसाफ को मिलने के बाद तादाद 173 हो जाएगी। जब चाहें जो चाहें, खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लजीज, ताज़ा, सेहत बख्श खानों की वसी वैरायटी। लाहौरी चिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, 1026 खोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। मैनेजर अमानुल्लाह फारूकी। 9294342698 718-859-1400।